नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में अध्याय 4 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन यानी परिचय को पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ समझेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन इसमें आता है और कौन से फार्मूले हैं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ठीक ना। इसका मानक समीकरण क्या होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप देखिए इसका ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मानक रूप होता है, ठीक है। इसी रूप में देखिए द्विघात समीकरण होता है। इसमें देखिए x जो है ये चर राशि है, ठीक ना। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें चर अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर 3 वाला रहेगा तो त्रिघात हो जाएगा समीकरण, 4 वाला रहेगा तो 4 वाला घात समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए इसमें ये चर राशि है, ठीक, जिसमें x कोई चर है तथा a बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण में देखिए चर राशि के 2 मान निकलते हैं, इसके 2 मान निकलते हैं। अगर त्रिघात रहेगा तो 3 मान निकलेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसका मान। अगर इसके रूप में अगर समीकरण दे दे तो हमको उसका कैसे मान निकलेगा ये समझेंगे। इसमें देखिए द्विघात समीकरण अगर लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर देखिए x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक ना। ये देखिए द्विघात है, यहाँ पे समझिएगा माइनस और प्लस में ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये देखिए प्लस में है लेकिन इसी के रूप में है ये, ठीक ना। ये चिन्ह बदल सकता है समीकरण में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चिन्ह है उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए इसका मान निकालेंगे, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के 2 मान निकलेंगे। 2 मान कहने का मतलब x के इसके 2 मान निकलेंगे। अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए इसको गुणनखंड करना होगा। जो समीकरण है इसको गुणनखंड करके तब निकालेंगे। चलिए इसको निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो 10 का देखिए इसके x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे, जो ये c वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए c है तो इसको बोलेंगे c, ठीक है। c का हम x² गुणांक के साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए गुणांक के रूप में इसमें 1 है। तो 10 1 का 10 होगा। 10 का गुणनखंड कर लीजिए पहले, देखिए इस तरह से, ठीक। तो 2 5 10 और 5 से देखिए फिर कटेगा 1 आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में इस तरह से करना होता है कि जोड़ने या घटाने से x का गुणांक ये आ जाए मेरा, ठीक ना। तो इसमें देखिए 5 में से, क्योंकि 2 ही है इसमें, 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो 3 मेरा ये आ जाएगा। तो x² यहाँ पर ऋण है, ऋण लगाइए, और 3 के स्थान पे हो जाएगा देखिए 5 ऋण 2, ठीक। बाहर इसके x गुणा के रूप में है, गुणा कर लेंगे, x हो जाएगा, ऋण में यहाँ पे 10 हो जाएगा बराबर 0। अब ब्रैकेट्स को खोल देंगे, देखिए ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो x² माइनस हो जाएगा ये 5x, इसके x के देखिए इसके साथ गुणा हो जाएगा और चिन्ह के भी इसके साथ गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 के पहले यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आ जाता है, ऋण हो गया। और x का गुणा करेंगे इसके 5 के साथ तो हो गया 5x हो जाएगा। अब देखिए ऋण यहाँ पे है, ऋण यहाँ पे है, तो ऋण ऋण गुणा करेंगे तो धन में हो जाएगा। अब 2x का 2 के साथ गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और ऋण में 10 इसी तरह से इधर का उतार लेंगे बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए इसमें देखिए 2 में कामन लिया जाता है, इसमें और इसमें कामन ले लेंगे। पहले देखिए इसमें 2 में कामन लेंगे तो इसमें दोनों में क्या कामन है। कामन देखिए वह संख्या होती है जो दोनों को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए वह कामन होता है। तो कामन देखिए इसमें x इसमें भी है, x इसमें भी है कि नहीं। तो कामन ले लेंगे हम, यहाँ पे x कामन है इसमें, तो यहाँ x² में x का भाग करेंगे तो x आएगा, 5x में x का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ, ठीक। आगे धन है, धन लगाएंगे। अब इन दोनों में देखिए कामन क्या है, इन दोनों में कामन देखिए 2 है, इसमें भी 2 इसमें भी है, ठीक ना। 2 हो जाएगा कामन, ये यहाँ पे बचेगा देखिए x, ठीक। अब यहाँ ऋण में 2 5 10 ब्रैकेट्स बंद बराबर 0। अब देखिए दोनों में x ऋण 5 आ गया, x ऋण 5 देखिए इसमें भी है, x ऋण 5 इसमें भी है, ठीक ना। इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, जब मेरा ये दोनों ब्रैकेट्स में अगर यहाँ तक आ गया तब तो गुणनखंड हम लोग सही कर रहे हैं। अगर दोनों ब्रैकेट्स में सेम नहीं आ रहा है तो गुणनखंड मेरा कहीं ना कहीं गलत है, ठीक ना। तो इसमें देखिए सेम है यानी ये सही है। इसके आगे फिर हम कामन ले लेंगे दोनों में, यही जो मिल रहा है x ऋण 5 ये कामन हो जाएगा। तो दूसरे में देखिए बच जाएगा यहाँ पे x धन 2 हो जाएगा, इसके बराबर 0।
अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक ना, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, अब x के 2 मान आ जाएंगे यहीं। इस तरह से देखिए यदि x ऋण 5 बराबर 0, x बराबर देखिए हो जाएगा, ये 75 कर देंगे इधर, ये 5, ये देखिए x की 1 मान आ गया। यदि इसके भी निकाल लेते हैं, यदि x धन 2 बराबर 0, x बराबर ऋण में 2, देखिए यही दोनों x के मान आ गए। अगर द्विघात है तो 2 मान निकलेंगे, अगर त्रिघात रहेगा तो 3 मान निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने घात वाला रहेगा उतने ही मान निकलते हैं, यानी x के उतने ही मान होते हैं, ठीक ना। इसी को देखो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं या मूल बोलते हैं। जो x का जो मान निकलता है, यानी चर राशि का जो मान आती है, उसी को कहते हैं मूल या शून्यक, ठीक। लिख देंगे इसी को ठीक ना, शून्यक या मूल कहते हैं, आगे समझ में, इस तरह से, ठीक ना। आगे देखिए इसमें एक समीकरण है, उसको बोलते हैं द्विघाती समीकरण, ठीक है, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र अगर इसको गुणनखंड नहीं करेंगे तो भी निकलेगा, उस फार्मूले से हम लोग रख के निकालते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे गुणनखंड नहीं हो पाता है वहाँ पर हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके कर लेते हैं, ठीक ना, निकल जाता है। देखिए इसका होता है द्विघाती सूत्र, ठीक ना। इस तरह से देखिए इसमें x बराबर ऋण, ठीक ना, b धन ऋण, इस तरह से, ठीक ना। और आगे ब्रैकेट्स में रूट में b² माइनस 4ac बटे में इसके 2a होता है। ये फार्मूला होता है द्विघाती सूत्र। एक बार देखिए जब इसमें रख लेंगे मान, एक बार धन लेते हैं, एक बार ऋण लेते हैं, तो दोनों मान आते हैं, यानी इसके 2 मान निकलेंगे शून्यक। इस तरह से इसमें करते हैं कि मेरा फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्विघाती जो समीकरण होता है मेरा, देखिए ये होता है, तीसरे नंबर में आएंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक 3 कंडीशन होता है, पूछता है इसमें कि वास्तविक मूल कब होंगे, ठीक ना, बराबर मूल कब आएंगे, इस तरह से, और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसमें देखिए अगर ये कंडीशन आ जाए, जैसे b² माइनस 4ac, अगर ये बड़ा रहे 0 से बड़ा आ जाए, कहने का मतलब इसमें से तुलना हम करेंगे, कोई भी समीकरण दिया रहे, जैसे ये मेरा देखिए मूल समीकरण है, ठीक ना। अब जिस समीकरण को हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो समीकरण लिए हैं x² माइनस 3x माइनस 10 है, ठीक ना। इसको देखिए किस तरह से तुलना करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। तो x² माइनस 3x माइनस 10 है बराबर 0 है। इसको देखिए अगर तुलना करेंगे, किससे करेंगे, मूल समीकरण से करेंगे। तो मूल समीकरण देखिए ये है मेरा, ये यहाँ पे लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे तो a बराबर, क्योंकि x² का गुणांक देखिए यहाँ पे a है, x² गुणांक यहाँ पे 1 है, 1 रखेंगे। अब b का देखिए हो जाएगा b बराबर, देखिए x का गुणांक कितना है, b है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, ऋण में 3, चिन्ह सहित लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा, देखिए ऋण में 3 आ जाएगा। और c बराबर हो जाएगा, देखिए c मेरा ये है, इससे तुलना होते हैं, वास्तविक होते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया इसमें, ठीक। और दूसरा देखिए इसमें, इसी में b², अगर b² माइनस 4ac अगर बराबर हो 0 के, ठीक ना, 0 आ जाए, यानी 0 के बराबर हो, तब 2 बराबर मूल निकलते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, 2 बराबर मूल निकलते हैं, 2 बराबर मूल होते हैं, ये लिख लीजिए, होते हैं, ठीक ना, ये होता है। अब तीसरा कंडीशन देखिए इसमें है, अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी 0 क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, छोटा करने का मतलब माइनस में आए, जैसे 0 से छोटा क्या होता है, जब 0 हो गया, इधर चलेंगे देखिए ऋण में 1, ऋण में 2, ये 0 से सब छोटे यहाँ आ जाएंगे, ठीक ना। अब आगे चलेंगे तो 1, 2, 3 इस तरह से बड़ा होता है, तो 0 से छोटा है, तो जब 0 से छोटा हो तो इस कंडीशन में देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ठीक ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ये कंडीशन है, ठीक ना इसमें। अब देखिए आगे इसमें आता है विविक्तर, ठीक ना, विविक्तर किसे कहते हैं, इसी को देखिए विविक्तर भी बोलते हैं, b² माइनस 4ac। लेकिन विविक्तर में क्या है कि विविक्तर, यहाँ पर समझिए थोड़ा, विविक्तर
विविक्तर, इसको डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविक्तर बोलते हैं। ठीक ना, देखिए आप लोगों के चैप्टर में यही है, इसी तरह से यही फार्मूला जो मेन फार्मूला है यही है, इस चैप्टर में हम लोगों को ये सब पढ़ना है। ठीक ना, आगे जो भी हम लोगों को कैलकुलेशन करने में फार्मूला अलग से लगेगा वो इसमें नहीं है। ठीक ना, वो जो भी है वो आते जाएगा, हम बताते चलेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।